अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हम शुरू कर रहे हैं इनपुट के ऊपर कि अभी तो हम वैल्यूज खुद दे रहे हैं 40 और 50, हम यूजर से लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनपुट डॉट पी वाई, सही है। इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं खाली इनपुट लगाता हूँ ना ऐसे, सही है, या मैं नीचे प्रिंट लगाता हूँ वो, तो ऊपर मैंने जो इनपुट लगाया ना उसकी वजह से क्या होगा, ये मैं कंट्रोल प्लस से जूम आउट जूम इन करता हूँ। ओके, अब मैंने ये रन किया तो उसने यहाँ पर जब प्रोग्राम चलेगा ना, ये देखो ये मेरा वेट कर रहा है, ये जो कर्सर आ रहा है ना ये मेरा वेट कर रहा है। या मैं कुछ भी कहता हूँ, हाई कहता हूँ, एंटर करता हूँ तो नीचे वाओ प्रिंट हो। यानी कि जो इनपुट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब आप इनपुट यूज़ करते हो तो वो आपका वेट करेगा कि ये मुझे कोई कमांड दे या टेक्स्ट दे या नंबर दे, कुछ भी, सही है। अगर आप कहते हो साथ में लिखा हुआ भी है, क्योंकि वैसे तो अनोनिमस है, ऐसे चलाने पे पता नहीं चल रहा है ये क्या कहना चाह रहा है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल कोट्स में एंटर नंबर, ठीक है। और इसके शुरू में जाके अगर अभी मैं चलाता हूँ, देखो अब वो कह रहा है एंटर नंबर, या मैं कुछ भी कह रहा हूँ 1 2 3, तो उस 1 2 3 को उसने कहीं यूज़ नहीं किया। लेकिन इनपुट कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जब हम इनपुट लगाएंगे तो वो नीचे टर्मिनल में हमारा वेट करेगा, सही है। अच्छा, इसके शुरू में मैं लगाता हूँ इक्वल, और यहाँ मैं कह देता हूँ एक्स, यानी कि जो भी वैल्यू है वो एक्स में चली जाए। अब यहाँ मैं एफ लगा के लिखता हूँ यू टाइप आई कर्ली ब्रैकेट में एक्स, समझ आई बात। जिसको मैंने चलाया उसने कहा एंटर नंबर, मैंने कहा 999, उसने कहा यू टाइप 999। ये बात समझ आ गई यहाँ तक। इसको पहले इतना ट्राई कीजिएगा फिर आगे जाइएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सर ये इतना कुछ क्यों लिखा हुआ है साथ साथ। अगर इसको आपने ख़त्म करना है तो आप CLS लिख कर एंटर करेंगे तो वो पिछली सारी कमांड्स खत्म हो जाएंगी। अभी तो सारी कमांड्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। हम इसको टर्मिनल पे चला रहे हैं, पाइथन हमारे लैपटॉप के इंटरनल में इंस्टॉल है, ठीक है। तो हम उसके साथ ऐसे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं पाइथन के पैकेज के साथ। तो ये लिखा हुआ है कि सी यूज़र डेल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, ये मेरा पाथ है जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ। अब आगे मैं इसको बताता हूँ पाइथन के आगे स्पेस देता हूँ, ठीक है, पाइथन, और आगे टाइप करो आप फाइल का नाम, जैसे input.py, तो चल गया, समझ आ गई। अब ये पाइथन जो है वो मेरे कंप्यूटर के कर्नल में इंस्टॉल है, मैं टाइप कर रहा हूँ पाइथन तो वो उसको लेकर आ रहा है, ठीक है, और आगे फाइल का नाम दे रहा है, ठीक है। एंटर नंबर आया, मैंने टाइप किया अहमद, उसने कहा यू टाइप अहमद, ठीक है। अभी इस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगी हुई कि मैंने अगर नंबर की बजाय अहमद टाइप कर दिया तभी वो चल रहा है। समझ आ गई बात। अब हम इसके ज़रिए अपना टास्क परफॉर्म करते हैं इनपुट का, जैसे एक्स मैंने कह लिया एंटर नंबर, ये वाई भी ले लिया, सही है। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और लास्ट में मैंने कह दिया आंसर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। प्रिंट में जाके मैंने कह दिया आंसर इज ANS, क्लियर। ये मैंने चलाया, उससे कहा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 4, सेकंड नंबर 5। अब इसको कहना चाहिए था 9, लेकिन ये क्या कह रहा है 45, क्योंकि ये इन नंबर्स को, इनपुट्स को करैक्टर ले रहा है। क्या ले रहा है? सिंगल करैक्टर ले रहा है। अब उसने दोनों को जमा करके लिख दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई किया तो एरर आ गया 4 और 5, क्योंकि उसने कहा मैं करैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता। तो हमें इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी, सही है। वो कैसे करते हैं, हम इस लाइन को लिखने से पहले ना हम पहले लिख लेते हैं इंट, उसके अंदर फिर ये प्रिंट करते हैं ताकि इसकी जो टाइप है वो इंटीजर हो जाए। इंट का मतलब है इंटीजर, आपने बेसिक मैथ में जैसे इंटीजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर एक्स और वाई में डालेगा। अब मैं परफॉर्म करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा 5 and 6, तो मेरे पास 30 आ गई। बात समझ आ गई। आज का टास्क यहाँ तक है, इसके टास्क मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वो आप सॉल्व करके मुझे शेयर करो, ठीक है।